Hello and namaste. Welcome to Divine Dhun Tarot. This is दिव्या शर्मा, your tarot card reader. आज की जो रीडिंग है वो हम आपके पार्टनर की करंट जो फीलिंग्स है आपके लिए वो देखेंगे एंड उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाले हैं ये चेक करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे आपकी जो एनर्जी है मुझसे कनेक्ट हो पाए और मैं जब भी आपके लिए रीडिंग लेके आऊँ तो वो आपसे रेजोनेट हो और आपको सही गाइडेंस मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। एंड ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपसे जितना रेजोनेट हो उतना लीजिए, बाकी औरों के लिए जाने दें। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। बॉटम ऑफ द डेक है हमारा 7 ऑफ पेंटिकल्स। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट, द एम्प्रेस, 9 of Wands, Page of Cups, the World, the Moon and bottom of the deck है 7 of Pentacles। जो ओवरऑल जो एनर्जी हमारी निकल के आई है, सबसे पहले यहाँ पे जो आपके पार्टनर हैं, हो सकता है आप उनको जो है सपने में नजर आ रहे हैं, ठीक है। कुछ हिडन सीक्रेट्स थे जो आपके सामने आए हैं पास में, जिस वजह से आप दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए, आप दोनों सेपरेट हो गए हैं, या जो भी चीज़ें आपके बीच में हुई हैं पास में, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो उनको यही लगता है कि वो किस तरह से आपसे अपॉलॉजी मांगें या किस तरह से आपको फेस करें या आपसे कैसे कांटेक्ट करें। उनको आप सपने में भी नजर आ रहे हो। डिवाइन जो हैं कुछ इस तरह का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह के उनको सपने दिखा रहे हैं जिनमें आप नजर आ रहे हैं। तो अगर वो चाहें भी कि वो आपको भूल जाएं या भूलने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको जो है ड्रीम में आप नजर आ रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, तो उनके दिमाग में यही सारी चीज़ें चल रही हैं कि किस तरह से किसी थर्ड पर्सन की वजह से उन्होंने आपको जो है अपनी लाइफ से जैसे एक साइड कर दिया, या आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया किसी थर्ड इंसान की वजह से। ये थर्ड इंसान कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये उनके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, या उनके दोस्त हो सकते हैं, या कोई अदर जो है पार्टनर भी हो सकता है। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है मुझे, किसी किसी के लिए, हर किसी के लिए नहीं, ठीक है। जितना आपसे रेजोनेट हो आप उतना लीजिए, बाकी औरों के लिए जाने दें। तो उनको बस इसी चीज का थोड़ा डर भी है आपसे कि आप उनको माफ करेंगे या हाँ नहीं करेंगे, ठीक है। वो बस यही उनके दिमाग में चलता है, यही उनके फीलिंग्स हैं आपके लिए। एंड उनको ना ये फील होता है कि आप दोनों के बीच में से बहुत डीप हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शन में है आप दोनों, ठीक है। उनको किसी किसी के लिए ये चीजें भी हैं कि हो सकता है आप अदर कास्ट अदर कम्युनिटी के हैं, एक ऐसे बहुत सारे चैलेंज हैं आप दोनों के रिलेशन में जो उन्हें फेस करने पड़ेंगे अगर वो आगे इस रिलेशनशिप को बढ़ाते हैं या आपकी तरफ बढ़ते हैं। बट यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है, बहुत हेरोफेंट कार्ड ये भी शो कर रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं पहले हो सकता है वो मैरिज के लिए नहीं थे रेडी, ठीक है। वो मैरिज या कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे, बट वो जो है ना प्लान कर रहे हैं कि आपको मैरिज के लिए कमिटमेंट दे या अपनी शादी को एक नेक्स्ट लेवल तक बढ़ाएं। बट उनके दिल में ये चीजें भी हैं कि हाँ पास में जो उन्होंने गलतियां की हैं या आपसे कुछ झूठ बोला है या चीजों को छुपाया है, उस वजह से भी वो आपको फेस करने के लिए डरते हैं या आपसे अपॉलॉजी मांगना तो चाहते हैं, बट उनको वही है कि आप उनको माफ भी करेंगे कि नहीं करेंगे। उनसे अब वो जो चीजें हैं, उनके अंदर जो चीजें भरी हुई हैं वो उनसे कंट्रोल नहीं हो रही हैं, ठीक है। वो अपॉलॉजी तो मांगना चाहते ही हैं,
जो उनके इमोशंस है ना वो छुप नहीं रहे हैं, वो छुपा नहीं पा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस कप में से जो फिश है किस तरह से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। फिश भी इमोशंस को ही शो करती है, ये जो कप है ये भी इमोशंस को ही शो करता है। तो जो उनके इमोशंस है आपके लिए वो बहुत हाई हो रखे हैं, तो वो उनसे छुपाए नहीं जा रहे हैं। तो ये वो सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं यहाँ पे कि आपसे किस तरह से बात करें एंड कैसे आपसे अपॉलॉजी मांगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। तो वो आपकी साइड प्लान कर रहे हैं, आने का प्लान कर रहे हैं, आपसे मिलने के लिए प्लान बनाते हुए दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर्स। जो आप जो लोग भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, उनको ये भी फील होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो वर्क नहीं कर पाया। उनको ये चीज़ें भी दिखती हैं, उनको ये भी प्रॉब्लम होती है कि हाँ अगर आपसे मिलना भी है, अगर बात भी करनी है आपसे, तो उनको ट्रैवल करना पड़ेगा, इतनी दूर जाना पड़ेगा। उनको ये भी एक प्रॉब्लम नजर आती है आप दोनों के रिश्ते में। बट वो प्लान कर रहे हैं, आपकी साइड मेरे को आते हुए दिख रहे हैं, ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है। आपको वो एम्प्रेस मानते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ का वो आपको बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं एंड वो ये सोचते हैं कि आप उनकी लाइफ का एक, जैसे वीनस होता है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी मैरिड भी हैं जो अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में हैं या कुछ चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो आपको जो है ना वो एक एम्प्रेस देखते हैं, और आपको जो है ना वो जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, जो सिंगल हैं, ठीक है, एंड आप सेपरेशन में हैं, आपकी लड़ाई हुई है या कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी हैं, तो वो आपको लाइक अ एम्प्रेस देखते हैं। वो आपको एक मैरिज मटेरियल इंसान देखते हैं। वो उनको ये पता है कि आपकी तरह जो इंसान है उनको कहीं नहीं मिलेगा। तो जो भी है, बाकी वो अंदर से हर्ट हैं, बहुत वुंडेड भी हैं अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, सेपरेशन है। बट उन्होंने एक फैसला तो लिया है कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, वो जो आपके लिए स्टैंड लेंगे एंड इस रिश्ते पे वर्क करेंगे। आप देख रहे हैं ना ये इंसान वुंडेड है बट लड़ रहा है, वो उसने हार नहीं मानी है। तो ठीक उसी तरह से आपके पार्टनर ने भी हार नहीं मानी है। उन्हें भी अभी ऐसा लगता है कि रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, बहुत कुछ है जो ठीक किया जा सकता है। अब हम उनकी एक्शंस देखेंगे नेक्स्ट क्या होने वाले हैं आपकी तरफ, ठीक है। प्लीज एंजल्स, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। यहाँ पे जो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स निकल के आया है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी हैं आप लोग, या आप डाइवोर्सी हो सकते हैं या आपके जो पार्टनर हैं वो डाइवोर्सी हो सकते हैं, ठीक है। यस, तो उन्हें एक ये भी लगता है ऐसा कि आप जो हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है कि एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, एक डाइवोर्सी है, एक डाइवोर्सी नहीं है। तो ये भी थोड़ा सा उनको दिखता है कि किस तरह से समाज को, सोसाइटी को फेस करें या किस तरह से रिश्ते को आगे बढ़ाएं। बट आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। अगर आपके रिलेशन में ऐसी चीजें हैं जो आपको ऑब्स्टिकल लगता है, आपकी लव लाइफ में आगे जो ऑब्स्टिकल बन के आ रहा है, जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बट वो इस चीज पे ना काम करना चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे जो लोग अपने पार्टनर से शादी के लिए कमिटमेंट चाहते थे, तो आपको बहुत जल्दी ना अपने पार्टनर से कमिटमेंट मुझे यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, आप उनकी विश हैं, ठीक है। आपको अपनी विश की तरह देखते हैं, ठीक है। आपके जो पार्टनर हैं वो फायर साइन हो सकते हैं, ठीक है, लियो हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग है एंड फायर साइन भी बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे वाटर साइन भी बहुत स्ट्रांग है। सारे ही आए हैं यहाँ पे, लिब्रा भी निकल के आया है, ठीक है।
तो वही है, जिन लोगों का रिलेशन खराब हुआ है या जो प्रॉब्लम्स आई हैं, तो उनकी लव लाइफ में न्यू बिगनिंग मुझे आती हुई दिख रही है। द फूल कार्ड यही शो कर रहा है कि आपकी लव लाइफ में न्यू बिगनिंग मुझे आती हुई नजर आ रही है यहाँ पे, ठीक है। एंड जो आपके पार्टनर है यहाँ पे देख रहे हैं, इस फीमेल के पीछे कैसे डॉग जो है भाग रहा है, तो ये यही शो कर रहा है जो आपके पार्टनर हैं वो आपके साथ बहुत लॉयल हैं। सबके लिए नहीं है, बट जिनके लिए है वो जिनसे रेजोनेट होगा। आपके जो पार्टनर है बहुत लॉयल हैं आपके साथ में। ऐसा कुछ नहीं है कि वो लॉयल नहीं है, वो आपको अपनी विश की तरह देखते हैं। हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं या कुछ चीजें हैं जो आगे बढ़ने में आपको रोकती हैं, बट आगे जो है चीजें ठीक हो रही हैं। यहाँ पे आपको कमिटमेंट देंगे आपके पार्टनर, बिकॉज वो आपको जो है ना एक क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देखते हैं, जो कि बहुत नर्चर है, बहुत ग्राउंडेड है, एक मैरिज मटेरियल इंसान है, ठीक है। जिसको पता है, हो सकता है आप एक बिजनेस वुमन है या बिजनेस मैन है, ठीक है। तो वो आपको जो है ना एक ऐसे पार्टनर की तरह देखते हैं जिसको सही गलत पता है, उसको पता है अपने घर को कैसे मैनेज करना है या वर्क को कैसे मैनेज करना है। एंड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी, हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी की न्यूज आपको मिल सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से भी आप दोनों करीब आएंगे। अगर दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या कोई प्रॉब्लम हुई है, यहाँ पे जो रिलेशन है ना ग्रोथ की तरफ ही नजर आ रहे हैं। जो पेंटिकल होते हैं वो भी अगेन यही शो करते हैं कमिटमेंट को, लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप को शो करते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को शो करते हैं। तो यही चीजें हैं। आपके पार्टनर जो है ना बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं, बहुत चार्मिंग हो सकते हैं, गुड लुकिंग हो सकते हैं, ठीक है। एंड वो आपको इस तरह से ही देखते हैं, एंड वो आपको देखते हैं कि आप एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। वो आपको देखते हैं कि आप आप में से कुछ लोग जो है ना, हो सकता है सोशल मीडिया पे हैं एंड आपको काफी अच्छी उसमें सक्सेस मिल रही है। उस चीज को वो देख के एडमायर करते हैं आपको और आपकी तरफ जो है ना बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको सोशल मीडिया पे भी चेक करते हैं, ठीक है, बार बार देखते हैं आपको। यहाँ पे जो है ना मुझे आपके प्यार में विक्ट्री और सक्सेस मिलती है मुझे नजर आ रही है। आप देख रहे हैं ये 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। यहाँ पे दोनों पार्टनर्स जो हैं एक साथ कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। हो सकता है ये आपकी शादी के अनाउंसमेंट हो या आपका रोका हो उसके अनाउंसमेंट हो, या कुछ भी, कुछ हैप्पी सा कुछ नजर आ रहा है, कुछ होता हुआ आपकी लव लाइफ में, कुछ अच्छा सा आता हुआ आपकी तरफ मुझे नजर आ रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो पास में भी माइंड गेम खेल रहे थे एंड वो अभी भी माइंड गेम खेल रहे हैं। हो सकता है वो आपको मैनिपुलेट करें, हो सकता है वो और रिलेशनशिप में भी हैं, आपके साथ भी रहने का नाटक कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे 2 गर्ल, मतलब 2 फीमेल हैं एंड एक मैन है। एंड 7 ऑफ सोर्ड्स हमेशा यही दिखाता है, मैनिपुलेशंस, माइंड गेम्स, पीठ पीछे ऐसी चीजें करना जिनका आपको पता नहीं है, या धोखा देना किसी को। ये आप भी हो सकते हैं या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, या आपको अपने सिचुएशन के हिसाब से आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी का पार्टनर है जो आपके साथ लॉयल नहीं है, ठीक है, जो माइंड गेम्स खेल रहे हैं अभी भी एंड आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि जैसे आप उन्हें टाइम नहीं देते हैं, आप अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, आप उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, मतलब उनको एक बर्डन महसूस होता है, उनको स्ट्रगल लगता है। हो सकता है उन्हें ये फील होता है कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। सो इस तरह की भी जो चीज़ें हैं वो ये चीज़ भी सारी फील करते हैं। ये कुछ मैरिड कपल्स के लिए आ रहा है कि हो सकता है आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं देते हैं, आप घर के काम में इतने बिजी रहते हैं जिस चीज़ से आप दोनों के बीच में जो है ना दूरियां आ गई हैं। तो यहाँ पे ये भी एक गाइडेंस है आपके लिए कि आपको ना थोड़ा सा अपने लिए, दोनों के लिए क्वालिटी टाइम भी निकालना है, आपके पार्टनर भी। एंड पास में अगर लग रहा था आपको कि आपके पार्टनर बहुत वर्क में बिजी हैं, अपने काम में ही बिजी हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, तो अब वो जो है इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं एंड वो आपके साथ टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हैं कि मैं आपको टाइम दूं या आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूं। आप दोनों जो लोग हैं कहीं डिनर पे भी जा सकते हैं, कैंडल लाइट डिनर पर जा सकते हैं आप दोनों लोग।
दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एकदम से प्लान बने कि हाँ चलो बाहर डिनर करके आते हैं। इस तरह से जो है आप दोनों को ज़रूरत है एक दूसरे को टाइम देने का, टाइम स्पेंड करने का, साथ में एक दूसरे की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एक दूसरे से शेयर करके उन पे वर्क करने का, समझने का एक दूसरे को, ना कि शिकायतें करने का। कई बार हमें फील होता है कि हमारा पार्टनर हमें टाइम नहीं दे रहा है या कुछ भी, बट आप उस टाइम ये देखिए कि शायद वो किसी काम में बिजी भी हो सकता है। हर टाइम गलत ही नहीं होता है, ठीक है। सो यही है, कुछ लोगों के पार्टनर्स जो हैं पहले अपने पेंटिकल्स पे काम करने में बिजी थे, यानी कि हो सकता है उनके पास जॉब नहीं थी या करियर जो था वो इतना अच्छा नहीं चल रहा था या उनका बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा था, तो जिस वजह से वो परेशान थे, अपसेट थे, आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो यहाँ पे जो है उन्होंने हो सकता है अभी नया घर परचेज कर लिया है, उनका बिजनेस सही चलने लगा है या करियर में सक्सेस मिली है उन्हें, तो वो जो अब यही चाहते हैं कि उन्होंने जो मटेरियल चीज़ें हैं उन पे तो वर्क कर लिया है, अब वो आपको शादी का कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि आपकी तरह जो लॉयल पार्टनर हैं उनको नहीं मिल सकता है, तो वो आपकी तरफ मुझे आते हुए दिख रहे हैं, बढ़ते हुए दिख रहे। जो भी लोग थे दोनों कार्ड से वेटिंग की एनर्जी है, वो आपको स्पाई करते हैं, आपका वेट करते हैं, ठीक है, कि शायद आप उन्हें कॉल कर लें या आप उन्हें मैसेज कर लें। एंड जो वेटिंग है ना, वेटिंग की जो एनर्जी है वो मुझे यहाँ पे खत्म होती हुई नजर आ रही है। आपके जो प्यार में है ना अब ग्रोथ आ रही है, यहाँ पे ना जो कलियां हैं वो फ्लावर्स बन रहे हैं, एंड जो छोटे छोटे प्लांट्स थे वो जो हैं अब ट्री बन रहे हैं। यस, आपको बच्चों से रिलेटेड भी कोई गुड न्यूज मिल सकती है, हो सकता है। यस, जिन लोगों के जो पार्टनर जिनके साथ डाइवोर्स तक भी चीजें गई है ना, हो सकता है बच्चों की कोई गुड न्यूज आए, या हो सकता है आप प्रेग्नेंट हैं या इस तरह की कोई गुड न्यूज मिले आप दोनों को, तो जिससे आपका रिलेशन जो है ठीक होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। अगेन यहाँ पे चीजें एक्सचेंज हो रही हैं, फीलिंग्स जो हैं एक्सचेंज हो रही हैं, हार्ट एक्सचेंज हो रहा है, तो दोबारा से जो चीजें वो बिल्ट होती हुई मुझे नजर आ रही हैं। एंड जिन लोगों को अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहिए था, तो यहाँ पे मुझे ये भी शो हो रहा है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड यही शो कर रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं अब आपको कमिटमेंट देने के लिए पूरी तरह रेडी हैं, ठीक है। यस, एस ऑफ वॉन्ड, न्यू बिगनिंग आ रही है, द फूल एंड एस ऑफ वॉन्ड, आपकी लव लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है, एक नया स्पार्क आ रहा है। जो भी चीजें खराब हुई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जो भी चीजें खत्म हुई थी, वो अगेन एक नया स्पार्क आपकी जो लव लाइफ में है वो आ रहा है, ठीक है। यस, आपको एकदम इंटेंस लव जो है फील होगा अपने पार्टनर के साथ में। बस आपको ध्यान रखना है, आपको खुद पे भी वर्क करना है एंड रिश्ते पे भी वर्क करना है, एंड आपके पार्टनर आपके रिश्ते में जो है काम करना चाहते हैं, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, आप 9 एंड 9 10, आपको 10 बहुत दिख रहा होगा। यस, आपको 10 बहुत ज्यादा दिख रहा होगा। यहाँ पे 9 एंड 10, यहाँ पे जो है आपकी विश पूरी हो रही है, जो भी आपकी लव लाइफ को लेके विश थी। एंड 10 ऑफ कप्स, इमोशंस का फुलफिल हो जाना, एक बहुत प्यारा सा क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे। हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर चीजें खराब हुई थी वो चीजें ठीक होती हुई नजर आ रही हैं मुझे यहाँ पे। जो भी एंड जो लोग बहुत अच्छे से जिनका रिलेशनशिप अच्छे से चल रहा है, जो कांटेक्ट में ही एंड मैरिड लोग हैं, उनको बच्चों से लेके ज़रूर कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। एंड जो आपके पार्टनर हैं और आप हैं, बहुत अच्छे से कोई बहुत क्वालिटी टाइम जो है स्पेंड कर रहे हैं, जहाँ पे आप अपने बच्चों को भी टाइम दे रहे हैं एंड पार्टनर एक दूसरे को भी टाइम दे रहे हैं, ठीक है। वेटिंग की जो एनर्जी है वो यहाँ पे ख़त्म होती हुई मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे आपको आपके पार्टनर से है ना कमिटमेंट मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि उनके जो नेक्स्ट एक्शंस हैं और जो फीलिंग्स हैं वो जो हैं आपको एक ट्रू पार्टनर देखते हैं। उनको पता है कि आपकी तरह कोई नहीं है उनके लिए, ठीक है। वन मोर कार्ड एंजल्स प्लीज। यस, आपको
द लवर्स कार्ड आया है, आपको आपके पार्टनर से यहाँ पे कमिटमेंट मुझे अगेन मिलती हुई दिख रही है। तीन कार्ड जो हैं जो क्लैरिफाई कर रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है, कि एंड कंफर्मेशन दे रहे हैं कि जो आपके पार्टनर है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कमिटेड ट्रू लव, आपको आपके पार्टनर से कमिटमेंट मुझे यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है। आपके ऊपर जो है सन की लाइट है आपके रिलेशनशिप पे, यहाँ पे जो रोज हैं वो और ज़्यादा ग्रो कर रहा है, यानी कि आपका जो प्यार है उसमें ग्रोथ आ रही है। हो सकता है आपके पार्टनर आपको रोज़ भी ऑफर करें एंड रोज़ दे के आपको अपॉलॉजी मांगे आपसे, ठीक है, यस। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको खुद को हील करना है, खुद पे वर्क करना है। अगर पास में आप दोनों के रास्ते अलग हुए हैं, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, अगर आप दोनों के रास्ते जो हैं एक दूसरे से अलग हुए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो वो जो चीज़ें हैं वो ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। आपकी विश कम ट्रू होने वाली है। अगर आप वेट कर रहे थे पार्टनर का, तो जो वेटिंग टाइम था वो ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड उनके नेक्स्ट एक्शंस। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हर हर महादेव।